Very good afternoon to all of you. I am going to start. Now I am going to start. जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा अपनी कॉपी को आप रिवाइज करिए। अपनी कॉपी में आप देखिए तो आपको रिवीजन मिलेगा, जो आपको रिवाइज कराया गया है। सीड ड्रिल में लास्ट था बाय सम ऑर्गेनिज्म, decomposing of plants or animals waits by some organisms. Our next heading from your NCERT books, जो हमारी NCERT बुक से अंशुमान पंडित। वेलकम बेटा, वेलकम, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी थैंक्स। आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फार्मर्स जो अपने फसल को अच्छे उत्पादन के लिए यूज करता है, उसमें एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यूज करता है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एडिंग मैन्योर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर से क्या होता है? जो हेल्थी ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है, हेल्थी ग्रोथ के लिए जो नेसेसरी होता है। फर्टिलाइजर्स होते क्या है? होते क्या हैं? All of you listen carefully. All of you concentration mode sit. बुक्स और कॉपी अपने पास में रखिए, आप राइट करते चलिएगा। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आप लोग पीछे क्लास में पढ़े थे, इसके बाद से आज हम शुरू कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक्स अगर आप ओपन करोगे तो पेज नंबर 5 पर सबसे ऊपर 1.5 जो हेडिंग है उसमें है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये होते क्या? ऊपर इसमें डेफिनेशन लिखा है, द सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू सॉइल, द सब्सटेंसेस वह तत्व व्हिच आर एडेड टू सॉइल द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में होता है, कॉल्ड द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और प्लांट में हेल्थी ग्रोथ करवाता है, मतलब प्लांट्स के उत्पादन को बढ़ा देता है। आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसी को हम मैन्योर या फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ओके, ये तो आप बुक्स में देख रहे हो, लेकिन मैं पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करता हूँ। इसलिए फिर आज क्लियर करेंगे कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स से होता क्या है, इससे हमको क्या एडवांटेज, इसको हम क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, इन सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। पहला है फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स। फर्स्ट पॉइंट इज फर्टिलाइजर्स। ओके, our voice is clear now? Our voice is clear now? You write down box. Our voice is clear now? Our voice is not going on? हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? Tell me, our voice is going on or not? आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? नो सर। अंजलि सिंह, आर यू लिसनिंग माय वॉइस? क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रही हैं? यस यस, प्रिया मिश्रा, वेरी वेरी थैंक्स। आवाज इसका मतलब मेरी जा रही है। ओके ओके ओके। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर, फर्स्ट पॉइंट इज फर्टिलाइजर्स
फर्टिलाइजर्स आर केमिकल। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल। व्हाट इज फर्टिलाइजर्स? तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल। क्लियर? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल होते हैं। पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट को इतना अच्छे से बता रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। और हाँ, इसकी जो रिकॉर्डिंग वीडियो है बच्चों को आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका लिंक हमने अभी मॉर्निंग में भेजा था, आप पर गया होगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन की बेल जो है प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जाता रहे और जितनी भी वीडियोज हैं वो सारी वीडियोज आप तक पहुंच रहेगी। और भी जो हमारे और भी क्लासेस चलते हैं वो सारा उस पर होगा, और भी जितने भी अपडेट सीबीएसई से संबंधित हैं वो सारा आपके पास पहुंच जाएगा। अंजलि सिंह, वेरी वेरी थैंक्स। और मुझे लगता है आप लोग स्वयं भी सब्सक्राइब करोगे और कम से कम 3 अदर स्टूडेंट्स को भी सब्सक्राइब करवाओगे, शेयर करवाओगे। ओके बेटा, वेरी वेरी थैंक्स। आप उसको स्वयं सब्सक्राइब करिए और कम से कम 3 स्टूडेंट्स का आप उसको सब्सक्राइब करवाइए, उसको आप शेयर कीजिए। ओके, गॉड ब्लेस यू, वेरी वेरी थैंक्स फॉर यू। हाँ प्लीज भूषण बेटा, प्लीज थोड़ा सा आप क्लियर करिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़ सके। अंशुमान, आप पर नहीं गया होगा तो आप पर पहुंच जाएगा बेटा, जो लिंक है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी, उसमें आपको जो है सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करवाना भी है। उसमें हमारी सारी वीडियोज मिल जाएंगी, जितनी भी रिकॉर्डेड वीडियो है मिल जाएंगी, 6 to 12 सारी वीडियोज उस पर आपको मिलेंगी। ओके, और पीडीएफ भी हो सकता है मैं उस पर भी देना शुरू कर दूँ। अभी तो मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि जब भी टाइम मुझे मिलेगी मैं उस पर भी आपका देना शुरू करूंगा, इस पर भी दूंगा और उस पर भी दूंगा। ओके, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो आपको उसी पर मिलेगी। ठीक है, तो वेरी वेरी थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, सब्सक्राइब करने के लिए। ओके ओके अंशुमान, यूट्यूब पर कर दिए हैं। ओके ओके, सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा और करवाइएगा भी। वेरी वेरी थैंक्स अगेन। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल होते हैं फर्टिलाइजर्स। ओके बेटा, वेरी वेरी थैंक्स। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स। फर्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स। सेकंड पॉइंट, rich in a particular nutrients. Second point, rich in a particular, rich in a particular nutrient, means इसमें न्यूट्रिएंट काफी रिच होते हैं, न्यूट्रिएंट्स काफी मात्रा में होता है। थर्ड पॉइंट कौन कौन सा है? यूरिया है, अमोनिया है, सल्फेट है, ये सारे फर्टिलाइजर्स हैं। आपकी बुक्स में भी ये दिया होगा, यूरिया है, अमोनिया है। यू राइट नाउ यूरिया। थर्ड पॉइंट इज यूरिया, अमोनिया। यू राइट नाउ। जब मैं लिखता हूं तो आप राइट किया करो, जब मैं समझाता हूं तो कंसंट्रेट होकर केवल समझा। आई एम सेइंग एज ए स्टूडेंट ऑफ, हाँ ब्रिजभूषण, वेरी वेरी थैंक्स बेटा, मैं आपको देख पा रहा हूँ। ओके ओके, यू आर अ गुड स्टूडेंट। ओके, यूरिया, अमोनिया और अमोनिया, अमोनियम सल्फेट, यू कैन से दैट अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटास, all as this. Okay, very very thanks. And right now other nutrients, आप राइट करिए और न्यूट्रिएंट्स के नाम। आप सब लोगों को पता होगा अदर न्यूट्रिएंट्स के नाम, राइट करिए वन वन न्यूट्रिएंट्स। यूरिया, अमोनियम सल्फेट,
अदर पोटास एनपीके, पोटास एनपीके, अदर बहुत सारे होते हैं ETC। नेक्स्ट, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स ज्यादा यूज करने से एक्सेसिव यूज ऑफ fertilizers has made the soil less fertile, less fertile. Very good, very thanks. Less fertile. Fifth point is water pollution. Water pollution. Fifth point is water pollution. Sixth point is replenishing the soil. Replenishing the soil. Replenishing the soil. And next point is replenishing the soil. And next point is, third point is replenishing the soil with nutrients. Next point is crop rotation. Seventh, crop rotation. Next point is crop rotation. Okay, I want to do this. अब हम इसका रिवीजन करेंगे ताकि आपको याद ना करना पड़े, आपको स्वयं याद हो जाए। ठीक है, चलिए रिवाइज करते हैं। ओके, क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है और इसका मैनेजमेंट प्रबंधन कैसे होता है। ठीक है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर्स क्या होता है, इसको क्यों हम यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स। पहले तो फर्टिलाइजर्स क्या होता है, केमिकल्स होता है। दूसरा, रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। इसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो है ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटासियम, ये क्या है, ये सब ये जितने भी हैं बेटा। आवर कैमरा इज वर्किंग, मेरा कैमरा वर्क कर रहा है, मेरी फोटो बहुत साफ है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, एनपीके। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जब हम ज्यादा यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स का, हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, तो जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो लेस हो जाती है, वो लेस हो जाती है। जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है।
जब हम ज्यादा यूज करते हैं किसका, फर्टिलाइजर्स का, ठीक है। वेस्ट पॉल्यूशन, और इसमें पॉल्यूशन, वेस्ट पॉल्यूशन भी हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है रिप्लेसिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को डाल करके सॉइल को हम रिप्लेस भी करते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को मिलता रहता है और आपके जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज करती है। क्रॉप रोटेशन, और जब हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तब भी जो फर्टिलिटी है हमारे सॉइल की वो क्या करती रहती है, वो बढ़ती रहती है, ठीक है। ऑल आपको अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच टुडे। मुझे लगता है जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डे आएंगे तो हम नेक्स्ट हेडिंग आपको पढ़ाएंगे, जो नेक्स्ट हेडिंग आपकी है डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। आप इसको थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, आप इसको क्या करोगे, पढ़ करके आओगे। टिल नाउ यू रिवाइज योर चैप्टर एंड you do work in best way, in good way, at this way you do your work, and आप अपनी जो कॉपी है, जो अपनी नोटबुक है, जो अपनी कॉपी नोट्स हैं उनको आप अच्छे से बनाते रहिए। आप पर पीडीएफ जो है जाता रहेगा और आप अच्छे से बनाओगे तो आप उसको एग्जाम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। ओके, तो आपका ये होमवर्क है, आप पढ़ते आइएगा उसके आगे जो डिफरेंसेस है दोनों में। और वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप डिफरेंसेस जो है उसको पढ़ के आइएगा और आगे हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।